कक्षा 10 के विज्ञान के एक नए चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस अध्याय में जो हमारा पहला पॉइंट, पहला बिंदु निकल के आता है वो है हमारा प्रकाश। वो हमारा क्या है? प्रकाश। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। आगे सुनिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ये कैसा होता है? ये जैसे हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइटें लगी हुई हैं, ये बल्ब है। बल्ब जब हमारे बोर्ड पर पड़ा, किसे पड़ा? बोर्ड पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर कहाँ पर आया? हमारी आंखों तक आया। कहाँ तक आया? आंखों तक। आया समझ? बोर्ड में जो बल्ब हमने लगाई है, बल्ब से प्रकाश निकला, निकलने के बाद इस बोर्ड पर पड़ा प्रकाश, बोर्ड पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आया, जिसके कारण से हम क्या कर रहे हैं? इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। अब ये प्रकाश आ रहा है, इसको बोलेंगे आपतित प्रकाश। क्या बोलेंगे हम? आपतित प्रकाश। और ये प्रकाश किरण के माध्यम से आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। और जैसे ही इस बोर्ड पर टकराया, टकराने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आया। आगे समझ, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आया। और जैसे ही परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आएगा, तो इसकी छाया, इसकी इमेज हमारी आंखों में बन जाएगी, जिस कारण से हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, जिस कारण से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जैसे सूर्य को समझो, सूर्य से प्रकाश आया, अब पड़ने के बाद में वो प्रकाश हमारी आंखों में पड़ा, मतलब आया, उस वस्तु पे पड़ा, पड़ने के बाद वो हमारी आंखों पर पड़ा। तो जैसे हमारी आंखों में पड़ा, तो हम उस वस्तु को देख पाए। तो उस वस्तु को देखने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रकाश स्रोत होना चाहिए। वो प्रकाश उस पर टकराए, और टकराने के बाद कुछ भाग परावर्तित होना चाहिए। जो जितना परावर्तित करेगी प्रकाश को, वो उतना हमको अच्छा दिखाई देगी। जैसे अभी हमारा ब्लैक यहाँ पर होता है, ये बोर्ड, तो हमको ये स्पष्ट रूप से थोड़ा कम दिखाई देता है। व्हाइट का है, सफेद कलर का है, तो इससे क्या हो रहा है? प्रकाश ज्यादा ही परावर्तित कर रहा है, तो हमको स्पष्ट, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा दूर से भी। लेकिन अगर ये क्या होगा, अगर ये प्रकाश का मैक्सिमम भाग अगर अवशोषित कर लेता, तो हमको ठीक से दिखाई दूर से ना पड़ता। लेकिन ये क्या कर रहा है? प्रकाश का मैक्सिमम भाग ये क्या कर रहा है? ये परावर्तित कर दे रहा है, जिस कारण सबको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? तो अब हम चलते हैं प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत उसे कहते हैं जो इंसानों ने ना बनाया हो, जैसे सूर्य और तारा। सूर्य और तारा ये इंसान नहीं बनाते हैं, ये प्राकृतिक ने बनाया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे, सूर्य और तारा। मानव निर्मित स्रोत क्या है? जैसे बल्ब है, जो भी जला के रखे हैं, ये सब क्या है? बल्ब हैं। तो ये क्या है? मानव निर्मित है। बल्ब और मोमबत्ती, बल्ब और मोमबत्ती, ये सब क्या है? मानव निर्मित स्रोत हैं। अब प्राकृतिक स्रोत में सूर्य और तारा।
अब आएंगे प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हूँ, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हूँ उन्हें क्या बोलेंगे हम? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हूँ उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हूँ उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त किसे कहते हैं? ये स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न, आए क्वेश्चन, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। आए क्वेश्चन, नहीं करती, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ये क्या, इनमें क्या होता है? ये दूसरे यहां पर लिखेंगे हम, ये दूसरे स्रोत से आए हुए ये दूसरे स्रोत से आए हुए प्रकाश में चमकती हैं या दिखाई देती हैं, या दिखाई देती है। जैसे प्रदीप्त वस्तु हमारा हो गया सूर्य, ये क्या हो रहा है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अप्रदीप्त जैसे हमारा बोर्ड है, ये प्रकाश नहीं उत्पन्न कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें बल्ब का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ये क्या करेगा? ये प्रकाश को परावर्तित कर देगा और एक चमकदार दिखाई देगा। यानी प्रदीप्त वस्तु से कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, और अप्रदीप्त वस्तु से कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे, वो दूसरे स्रोत से आए हुए प्रकाश से हमको दिखाई दे। आई बात समझ में? दूसरे स्रोत से आए हुए प्रकाश से हमको दिखाई दे, तो उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त कहेंगे। अप्रदीप्त उसे कहेंगे जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो। अब नेक्स्ट हमारा है चांदनी किसे कहते हैं? चांदनी, देखो, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पड़ता है, तो चंद्रमा मैक्सिमम भाग को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है अपने अंदर, और कुछ भाग को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। और जिस भाग को वो परावर्तित करेगा, जिस प्रकाश को वो परावर्तित करेगा, हम उसी प्रकाश को देख पाते हैं। तो उसी प्रकाश को हम बोलते हैं चांदनी, क्योंकि वो चांद से आया हुआ, चांद से परावर्तन के बाद आया हुआ प्रकाश होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हम चांदनी बोलते हैं। आई पसंद में इसको क्या बोलते हैं? हम चांदनी बोलते हैं। तो चांद से आए हुए प्रकाश को हम क्या बोलेंगे? हम चांदनी बोलेंगे। तो चांद सूर्य के प्रकाश में क्या दिखाई देता है? हमको चमकदार दिखाई देता है, इस कारण से उसको हम क्या बोलते हैं? हम चांदनी बोलते हैं। चमकदार दिखाने का कारण ये है कि वो प्रकाश का क्या कर रहा है? परावर्तन कर दे रहा है, जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। आई बात समझ में? और एक बात और ध्यान देंगे कि चंद्रमा जो है, इसका कोई प्रकाश नहीं होता। ये चंद्रमा ये दूसरों के प्रकाश में क्या होता है? चमकता है, इसलिए चंद्रमा हमारा क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तु होगा। क्या कैसा वस्तु होगा? चंद्रमा हमारा अप्रदीप्त होगा। किस लिए? वो सूर्य के प्रकाश में चमकता है, सूर्य के प्रकाश में वो प्रकाश को देता है। आई क्वेश्चन में, इसलिए वो क्या